तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपकी सीडीयू फैमिली लर्नवर्स में, जहां आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 विच इज लीनियर पॉलिनोमियल्स या फिर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.6, जिसमें कि आपको पढ़ना है कि ग्राफ्स कैसे फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, लाइक पैरेलल ग्राफ्स क्या होता है, ओवरलैपिंग ग्राफ्स क्या होते हैं, लीनियर ग्राफ्स क्या होते हैं, है ना। इस तरह से आपको ग्राफ समझने हैं, स्लोप्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट क्या होते हैं, ये सब इन सब सारे टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको नहीं पता है कि भाई ये सब क्या होते हैं और कैसे फॉर्म करते हैं, वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको सबको समझाऊंगा बाय डूइंग द क्वेश्चंस, बट अगर आपको इस बारे में थोड़ा सा और जानना है कि पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर डीके, लीनियर ग्रोथ और ये सब चीजें क्या होती हैं, ग्राफ्स को डिटेल में कैसे फॉर्म करते हैं, स्लोप्स कैसी होती हैं, तो ये सब जानने के लिए आप जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, क्योंकि हम हर चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग हर टॉपिक, इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन करते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, एक्सप्लेनेशंस कवर करते हैं, नोट्स कवर करते हैं, जो भी उस चैप्टर में फॉर्मूलाज होते हैं उसे भी कवर करते हैं, है ना। तो वो एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल एग्जाम रेडी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको एक कंसाइज से कंसाइज वे में डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर आपको प्रोवाइड हम करवा देते हैं। ठीक है, उसी इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद में 2.1 से लेकर 2.5 तक की सारी एक्सरसाइजेस आ चुकी हैं, जाकर उन्हें भी देख लो इफ यू नीडेड। एंड देन 2.6 यहाँ है और आगे आने वाले वीडियोस में एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम वो सब भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एंड आगे भी कंटेंट आता रहेगा, तो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज फॉलो करना और साथ में देखते रहना। तो बिना किसी देरी के और तुम्हारे कॉन्सेप्ट को लूज किए चलो आओ देखते हैं। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि आपको यहाँ पर ग्राफ्स फॉर्म करने हैं। क्या फॉर्म करने हैं? ग्राफ फॉर्म करने हैं विद द हेल्प ऑफ सम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। किसी किसी क्वेश्चन में 3 है, किसी किसी क्वेश्चन में 2 है, वो आसानी से फॉर्म हो जाएंगी। सब में सिंपल एक ही ट्रिक लगेगी, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अच्छा ग्राफ्स के अलावा यहाँ पर क्या करना है, हर एक केस में, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर एक चीज को रिफ्लेक्ट करना है विच इज ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर ए एंड बी क्या है, तो बहुत सारे समझदार बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है कि ए और बी क्या होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स में जो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स का, उसमें हमें ए एंड बी निकालना है। ठीक है, कैसे और वो क्या होते हैं, चलो एक बार देख लो। यहाँ पर आपको पता होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। देखो, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, अच्छा क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे लिए, इसको हम यूज करेंगे अभी पूरे फॉर्मूले में, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखो, आपको थोड़ा सा भी अंदाजा होगा, थोड़ा सा भी पता होगा आपको, तो आपको ये जानकारी है कि यहाँ पर जो ए होने वाला है, तो ए क्या होने वाला है और यहाँ पर बी क्या होने वाला है, क्योंकि ए और बी के बारे में हमें पूछा गया है, तो हम ए और बी के बारे में बताएंगे, है ना। देखो, ए यहाँ पर जो होने वाला है तुम्हारा, उसे कहते हैं हम स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप। और जो बी होने वाला है उसको हम कहते हैं इंटरैक्ट। क्या कहते हैं? इंटरैक्ट कहते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसे क्लियर कर लेना, इंट्रोडक्शन वीडियो जाकर जरूर देखना। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ क्लियर किया गया है, स्लोप और इंटरैक्ट क्या होता है, डीप में बताया गया है ना। तो देखो, स्लोप और इंटरैक्ट यहाँ पे मैं तुम्हें बेसिक भाषा में बता देता हूँ छोटा छोटा सा, कि आपकी ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल्स बनाती है, वो कितनी बड़ी कितनी छोटी होने वाली है लीनियर पॉलिनोमियल्स में, उसे ही स्लोप कहते हैं ना। और ये आपका जो एक्स के साथ में कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, एक्स के साथ में कोफिशिएंट है, आपकी वेरिएबल के साथ में जो एक कांस्टेंट टर्म होती है जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं, तो ये वाला कोफिशिएंट आपका स्लोप होता है। इसके साथ में बी जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट टर्म आपको इसको हम इंटरैक्ट कहते हैं। इंटरैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक लीनियर ग्राफ बनाने के बाद में कितना डाइवर्ट होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर जो कांस्टेंट है, इसमें वो जो कांस्टेंट प्लस या माइनस होगा, क्योंकि वो प्लस या माइनस होगा तो वो ग्राफ को क्या करेगा, ऊपर नीचे की तरफ एंगल्स में डाइवर्ट करेगा। तो कितना डाइवर्ट होने वाला है एक स्ट्रेट लाइन बनने के लिए, तो वहां पे आपको एक इंटरैक्ट बताता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज को रखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, क्योंकि सारी की जो इक्वेशन होने वाली है, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है ना। तो अभी क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों है, तो आपको दोनों की वैल्यू तो ऐसे निकाल नहीं पाओगे एक बार में, इसलिए यहाँ पर आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम कर लोगे, लेट कर लोगे, उसको पुट कर दोगे, एंड देन देखना कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। कैसे, वो आओ चलो मैं बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल फॉर्म करने के लिए यहाँ पर हमने जो है कुछ स्ट्रेट लाइंस खींची हैं, है ना। ये देखो, टेबल फॉर्म करेंगे यहाँ पर हम 1 2 एंड ये रहा हमारा 3। अब इन तीनों में हमें तीनों इक्वेशंस पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या होने वाली है, y इज इक्वल्स टू 4x। इक्वेशन नंबर 2 क्या होने वाली है, वो होने वाली y इज इक्वल्स टू 2x। इक्वेशन नंबर 3 क्या होने वाली है, y इज इक्वल्स टू x।
ठीक है, तीनों इक्वेशन हो गई अच्छे से। अब चलो देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू और ये रही आपकी y की वैल्यू, इनको आपको पुट करना है यहाँ पर। चलो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर पुट कर दोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जैसे हम बहुत छोटी छोटी वैल्यूज रखेंगे जिससे कि हमारे आंसर जो भी है छोटे छोटे आए, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं रखेंगे। आप चाहो तो बड़ी वैल्यूज भी रख सकते हो, लेकिन बड़ी वैल्यूज रखने से दिक्कत आपको ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी उतने बड़े आपको ग्राफ भी फॉर्म करने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, अगर y की वैल्यू अगर आप कुछ भी अज्यूम कर लोगे, लाइक x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 5 अज्यूम कर लोगे, तो यहाँ पर y इक्वल टू 4x है, x की वैल्यू 5 हो गई तो 4 5 20, y की वैल्यू 20 तक पहुंच जाएगी। इतना बड़ा ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा, दिक्कत आपको होगी। इसलिए छोटी छोटी वैल्यूज रखना, 1 2 3 0, इस हिसाब से वैल्यूज रखना। तो यहाँ पे हमने पहले x की वैल्यू ले लेते हैं 0। अब देखो कुछ एक रफ वर्क करेंगे यहाँ पर, तो ये रफ वर्क आप कर लेना। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो y इज इक्वल टू 4x है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x है तो x की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा y का भी आंसर 0 आएगा, 0 हो गया। अच्छा, हर इक्वेशन में कम से कम 2 वैल्यू रखनी है, मिनिमम 2 वैल्यूज रखनी है ना। तो देखो मैं यहाँ पर x की वैल्यू जैसे अज्यूम कर लेता हूँ 1, क्या अज्यूम कर लेता हूँ 1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 4 4 और x की वैल्यू है 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये रहा मेरा आंसर 4। ठीक है, इसी इसी वे में आपको इक्वेशन नंबर 2 के साथ भी करना है। आप यहाँ पे x की वैल्यू अज्यूम कर लो, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर x की वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ 0। देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 और इनटू में 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 ही आ गई। इसी के साथ साथ देखो अगर मैं x की वैल्यू अगेन यहाँ पर जो है 1 अज्यूम कर लेता हूँ, कितनी 1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो देखो y इज इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी है 1, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया ना, यानी कि देखो y 2 आ गया। ठीक है, उसी वे में देखो तीसरी इक्वेशन में अगर मैं x को 0 इंक्लूड कर लूंगा तो देखो y इज इक्वल टू एक्स, जितना x है उतना ही y है, तो अगर मैं x 0 रखूंगा तो y भी 0 आ जाएगा। उसी के साथ में अगर मैं x को देखो 1 रखूंगा तो मैं देखो y भी 1 आ जाएगा। तो ये मेरी देखो सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब मेरे ये कुछ कोऑर्डिनेट्स बन गया। अब देखो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू है, क्या ये कुछ कोऑर्डिनेट्स टाइप के नहीं दिख रहे? हाँ, तो ये थोड़े से हमें कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं, है ना। ये कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, वो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, जाकर देखना। अगर पूरा चैप्टर नहीं देख सकते हो तो एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो हमने बनाया था, इंट्रोडक्शन वीडियो इसी चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन का, वो देख लेना। उसमें तुम्हें सबको समझ में आ जाएगी कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, उसे ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं और कैसे वो बनते हैं, है ना। वो सब हमने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर रफर को हटा देते हैं। तो ये रहा हमारा रफ वर्क, यहाँ पे हट हट चुका है। ठीक है, और ये इसको भी हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। एंड देन देखो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब देखो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तुम देखो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मिले, एक्स और वाई के साथ में बनते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में बनते हैं। देखो यहाँ पर x 0 है, y 0 है, अगर x 0 कॉमा 0 बनता है यानी कि वो क्या है, वो यहाँ पर ओरिजिन में प्लॉट होगा। इस तरह से तुम्हें प्लॉट करनी है वैल्यूज को, है ना। इसी तरह से तुम्हें कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करनी है वैल्यूज को। देखो यहाँ पर ये 0,0 है तो यानी कि वो यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट। इसी के साथ में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1,4। क्या है 1,4, एक पॉइंट था 0,0, एक पॉइंट है 1,4, तो इसको तुम देखो 1,4 कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से देखो तुम्हें वैल्यू मिल गई। अब इसी को तुम्हें क्या करना है, आंसर में यहाँ पर वैल्यूज को प्लॉट कर देना है, प्रिंट कर देना है, जस्ट लाइक सी द वैल्यू। और थोड़ा सा देखो, अब देखो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई, लेकिन ये देखो दोनों पॉइंट से होकर के नहीं गुजर रही है। ऐसी ही लाइन बनानी है जिसको दोनों पॉइंट्स को कट करे, दोनों पॉइंट्स को ओवरलैप करके ग्रो हो। ठीक है, चलो देखो इसको एक बार फिर से सही करके बनाओ। हाँ तो बच्चे पार्टी देखो ये तुम्हारी लाइन यहाँ पर फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये लाइन फॉर्म होने में टाइम क्यों लगा, तो लाइन फॉर्म होने में टाइम लगा क्योंकि हमें दोनों पॉइंट्स के साथ में प्लॉट करके इस लाइन को फॉर्म करना है और कंसाइज रूप से प्लॉट करना। अगर तुम्हारी स्केल जो है हल्की सी भी टिल्ट हो जाएगी और एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा तो वो कोऑर्डिनेट लाइन गलत हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास तो यहाँ स्केल नहीं थी, बट आप लोग जब इसको कॉपी बनाओगे तो आप इसको पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाओगे। ठीक है, और बिल्कुल ओवरलैप करके दोनों पॉइंट्स के बीच में स्केल को रखकर और ऐसे ओवरलैप करके बनाना। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर से लाइन गुजरनी चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन आपकी यहाँ बन गई। उसी वे में देखो चलो दूसरी लाइन भी अपन देखते हैं कि कौन सी होने वाली है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन नंबर 2 में कोऑर्डिनेट्स मिले हैं 0,0, तो यहाँ पर यानी कि ये भी यहीं पर आ जाएगा। और उसके बाद में आपको मिला है 1,2, क्या मिला है 1,2। अब देखो 1,2 कहाँ होने वाला है, पॉइंट होने वाला है यहाँ पर। इसकी लाइन हम फॉर्म कर लेते हैं। ये देखो हमको इसकी लाइन यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो अब और क्या होने वाला है, यहाँ पर हम तीसरा इक्वेशन लेते हैं विच इज 0,0, यानी 0,0 यानी कि ये भी ओरिजिन पर आएगा। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है 1,1, क्या है 1,1 यानी कि ये भी यहाँ पर प्लॉट होगा। चलो देखो ये यहाँ पर प्लॉट होगा तो इसके ऊपर से हम लाइन निकालते हैं, तो ये हो गई हमारी इसकी लाइन। चलो ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर अपने सारे पॉइंट्स लाइंस
ड्रॉ कर लिए हैं। कौन सी लाइन किसकी है इसको भी हम इंटरेक्ट कर देते हैं। जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की है विच इज y इज इक्वल्स टू 4x। जो दूसरी हमारी लाइन है वो हमारी सेकंड इक्वेशन की विच इज y इज इक्वल्स टू 2x। तो थर्ड लाइन है वो हमारी थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x। ये तीनों लाइंस हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, ये तीनों लाइंस हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली, हमारा ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हुआ क्या? आंसर इज नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ साथ आपको ए और बी के बारे में भी चीजें बतानी है। तो चलो आप देखो ए और बी के बारे में चीजें क्या बतानी है तुमको। यहाँ पर ए और बी अब तुम्हें इसी इक्वेशन की हेल्प से इसको फॉर्म करना है। क्या करना है? इसी इक्वेशन की हेल्प से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन की यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे कि तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ क्या होगी? y इज इक्वल्स टू 4x। अब इसमें तुम्हारे पास a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू तुम्हारे पास पहली इक्वेशन में 4 है, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू देखो इसके अकॉर्डिंग 0 है ना? 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस माइनस में कोई टर्म है ही नहीं। इसी के साथ देखो इक्वेशन नंबर 2 में विच इज y इज इक्वल्स टू 2x। यहाँ पर तुम्हारी a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है यहाँ पर 2, विच इज यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसी के साथ 3 क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू x है, तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू यहाँ पर है 1, और देखो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू स्टिल 0 है। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू तुम्हें मिल गई 4, 2, 1, और b की वैल्यू तीनों में 0 है। तो अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट तुम बनाओगे? अब यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है। तो अब देखो therefore slopes of all the इक्वेशन, मैंने पहले बता दिया था स्लोप किसे बोलते हैं, ए को हम यहाँ पर स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ ऑल द इक्वेशन आर नॉट सेम। क्या है? वो सेम नहीं है। इसके साथ साथ एंड इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर आर 0। ठीक है, क्या है वो 0 है। तो हेंस हमारे पास रिजल्ट क्या निकला? हेंस द ग्राफ्स आर नॉट पैरेलल, क्योंकि उसके क्या है, अगर स्लोप्स अलग अलग होते हैं ना, स्लोप्स अलग अलग होते हैं तो वो ग्राफ्स कभी भी पैरेलल नहीं होते। क्या नहीं होते? पैरेलल नहीं होते। लेकिन जब यहाँ पर इंटरसेप्टर 0 होता है, क्या होता है? इंटरसेप्टर 0 होता है, तो यहाँ पर वो सारे के सारे ऑरिजिन पर जाकर मीट करते हैं, बट दे आर मीटिंग एट ऑरिजिन। मीटिंग या फिर तुम लिख सकते हो इंटरसेक्टिंग। ठीक है, वो ऑरिजिन पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पर बी डिफरेंट डिफरेंट है तो मे बी हो सकता है वो किसी और दूसरे पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करें, लेकिन अगर यहाँ पर इंटरसेप्टर ही 0 होगा तो वो जाकर सब सारे के सारे ऑरिजिन पर जाकर मीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी स्टेटमेंट बनी, और यहाँ पर हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसी के साथ चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चा पढ़ ली, ये देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसको भी सेम वे में करना है। यहाँ पर भी आपको एज इट इज जो है 3 इक्वेशंस दी गई हैं। आप तुम देखो ये तुम्हें 3 इक्वेशन यहाँ पर दी गई हैं। कौन कौन सी? y इज इक्वल्स टू माइनस 6x, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x, और y इज इक्वल्स टू माइनस x। ठीक है, ये यहाँ पर आपको तीनों इक्वेशन दी गई हैं। इनका भी सेम वे में आप एक वेरिएबल की वैल्यू रखोगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी, और ऐसे करके आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने हैं, और कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करके यहाँ पर तुम्हें बनाने हैं ग्राफ। ठीक है, और ग्राफ बना के आपको इसके ए और बी पॉइंट्स को निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है, लिखनी है, एंड देन आपको बताना है कि पैरेलल है या नहीं, और ओरिजिन पर मीट कर रहा है या नहीं। ठीक है, दैट्स इट, आपको यहाँ पर इतना ही करना है। चलो आ जाओ, इसको भी अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा टेबल बना लेंगे, ठीक है, और उसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर हमने जो है टेबल को फॉर्म कर लिया है। देखो एज इट इज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वही हमने यहाँ पर भी किया है। यहाँ पर भी हमने जो है ऊपर आपके इक्वेशंस लिखे हैं, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज हम निकालेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर अगर रफ वर्क करते हुए चले, यहाँ पर अगर हम सिमिलरली जो है रफ वर्क थोड़ा सा करें, तो आप लोग भी इसमें से रफ वर्क में काउंट करना, क्वेश्चन में से इंक्लूड मत करना, है ना। देखो अगर आप यहाँ पर इस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी है, आपकी इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 0 रखते हो फॉर एन एग्जांपल, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी? यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 6 और x क्या है? 0। तो यहाँ पर y भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर y भी देखो 0। अगर सेम इक्वेशन में आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस 6 1, और ये आपका आंसर कितना जाएगा? -6 का -6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -6 आ जाएगी, है ना। सिमिलरली आपकी इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा? यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपकी y की वैल्यू भी देखो 0 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0। अगेन आप यहाँ पर जो है x की वैल्यू कितनी रख दोगे? 1 रख दोगे, है ना। या फिर हम यहाँ पर जो है x की वैल्यू रख लेते हैं 2। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख लोगे तो अगेन आपके यहाँ y इज इक्वल टू -3 इंटू 2, यहाँ पर ये आंसर आ गया, क्या आ गया? -6 आ गया। तो ये भी देखो आपकी वैल्यू -6 आ गई। अगेन आप यहाँ पर जो है आपकी थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू रखते हो 0, ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो अब क्योंकि x इज इक्वल टू y है, लेकिन x जो है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है 0 नेगेटिव में आ जाएगा, लेकिन 0 नेगेटिव में होता नहीं है। तो अगर x 0 है तो y भी 0 है, ठीक है।
एक्स जीरो तो वाई भी जीरो। अगेन यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू अगर आप -3 रखोगे, है ना, अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पर 3 रखोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 रख दोगे तो यहाँ पर वाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है -3 हो जाएगी, क्योंकि वो जैसे उसका नेगेटिव फॉर्म है ना। चलो, तो यहाँ पर आपने जो है ये वैल्यूज क्रिएट कर ली, सारे पॉइंट्स आपने फॉर्म कर लिए। अब इनको आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आपके ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो चलो आओ उसे भी हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखो, आपकी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पॉइंट्स होने वाले हैं आप उसे देखो। पहला कोऑर्डिनेट आपका होने वाला है 0,0। एक्स और वाई की वैल्यू साथ में मिला के बनती है। आपको पता है कि हमेशा एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही हम कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं, एक एक्स की वैल्यू और उसी सिमिलर इक्वेशन की वाई की वैल्यू। तो आपको यहाँ पर जो है 0,0 यानी कि वो ओरिजिन में आएगा। दूसरा पॉइंट है 1,-6। कितना 1,-6, तो x में देखो यहाँ पर 1 ये लिखा है और उसमें -6 यानी कि ये रहा, ये आपको यहाँ पर पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो एक आपकी यहाँ पर एक जो है लाइन फॉर्म हो जाएगी। चलो इस लाइन को फॉर्म कर लेते हैं अपन, इस लाइन को फॉर्म करेंगे, ये लो, ठीक है। ये लाइन हमने यहाँ पर फॉर्म कर ली है। यहाँ पर हम एरोज बना लेते हैं यहाँ पर दोनों साइड में, ठीक है। चलो एंड देन यहाँ पर देखो, अब आपकी दूसरी क्वेश्चन देखो, तो दूसरी क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 अगेन, ये भी ओरिजिन में देखो आ जाएगा। इसके साथ दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,-6। क्या है 2,-6, देखो 2,-6 कहाँ आ जाएगा, 2,-6 यानी कि जस्ट इसके बाजू में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो अब इसकी लाइन भी अपन फॉर्म करते हैं यहाँ पर। चलो इसको कैसे बनाओगे बच्चा पार्टी, इसको इस तरह से यहां से यूं, ठीक है, तिरछा बना गया। हाँ तो देखो, अगर मैं फिर से ये कहता हूँ, अगर लाइंस जो है तुम्हारी तिरछी बन रही हैं तो उसे रफ करो एंड दोबारा बनाओ, क्योंकि सही ग्राफ वही होगा जो हर एक पॉइंट को ओवरलैप करके जो है दोनों पॉइंट से ओवरलैप होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके जानी चाहिए, दोनों ही पॉइंट्स को ओवर करके जानी चाहिए, है ना। चलो ये देखो, ठीक आया, स्टिल नथिंग, है ना। चलो एक बार और सही एंगल। अब देखो यहाँ पर जो है मेरे पास में स्केल नहीं है ना, इसलिए मैं इस तरह से प्लॉट कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें स्केल से कैसे प्लॉट करना है वो करके दिखाऊं, चलो आ जाओ, चलो देखते हैं। मैं तुमको वो भी प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर दोनों साइड एरो बना लेता हूँ एंड देन तुम यहाँ पर एक काम करो, थर्ड इक्वेशन देखो बच्चा पार्टी, थर्ड इक्वेशन देखो। थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर अगेन आपका कोऑर्डिनेट है 0,0, यानी वो भी देखो सेंटर में हो जाएगा। अगेन जो दूसरा है वो है 3,-3। क्या है 3,-3, ये रहा 3 और ये रहा -3, यानी आपको ये मिला यहाँ पर। अब स्केल से कैसे बनाना है, आप जस्ट यहाँ पर स्केल लो एंड देन यहाँ पर उसको सेट करो, स्केल को इस तरह से यहाँ पर सेट करो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी अपनी स्केल को जो है कुछ ऐसे सेट करना, ओके। मैंने सेट कर लिया एंड देन यहाँ पर हम जो है लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये देखो, ठीक है। लाइन ड्रॉ हो गई, स्केल हटाते हैं, ये देखो परफेक्ट लाइन ड्रॉ हो गई। ऐसे आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो ये आपकी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो गई। अभी जितनी भी इक्वेशन है सबके आप यहाँ पर नाम लिख लो, है ना, कौन सी इक्वेशन कौन सी वाली है, कौन सी ग्राफ लाइन किसकी है। चलो देखो, ये वाली जो रेड वाली है वो है y इज इक्वल्स टू -6 का x, जो ब्लू वाली है वो है y इज इक्वल्स टू -3 का x, और जो थर्ड पिंक लाइन है वो है y इज इक्वल्स टू -x लाइन, ठीक है। तीनों लाइंस के आपको ग्राफ मिल गए। अब यहाँ पर देखो, अब ये रफ वर्क है, मैं इसको हटाता हूँ और आपको आगे क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पे आपको ए और बी के फॉर्म में भी क्वेश्चंस को बताना है, तो ए और बी के फॉर्म में जब आप इक्वेशंस को बताएंगे तो उसके लिए आप पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख लीजिए। लाइक जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, y इज इक्वल्स टू -6 का x, तो उसमें आपकी a की वैल्यू क्या होने वाली है, a की वैल्यू यहाँ पर, है ना, a की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है देखो -6, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या होने वाली है, वो नथिंग, 0, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर y की वैल्यू क्या होने वाली है, वो होने वाली है आपकी y इज इक्वल टू -3x, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -3, और देखो b की वैल्यू क्या है, अगेन यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट 0 है। चलो इक्वेशन नंबर 3 देखो, यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस का x, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -1, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू अगेन 0, ठीक है। तो जो सेम इक्वेशन आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में बनी थी, सेम स्टेटमेंट, वही सेम स्टेटमेंट देखो बेटा ये यहाँ भी बनेगी, है ना। क्या बनाओगे, therefore the slopes are different in all equations and the intersect is 0, है ना। इंटरसेक्ट सब में 0 है और स्लोप सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी, रिजल्ट क्या आएगा, हेंस द ग्राफ लाइन्स आर नॉट पैरेलल, है ना, नॉट पैरेलल, बट क्या हो जाएगा, बट पासिस
पासेस या फिर इंटरसेक्ट एट दी ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन पर वो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये आपके लिए स्टेटमेंट बनेगी एंड दिस इज द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ योर आंसर एंड यहाँ पर आपका आंसर फिनिश होता है। इसी वे में आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से देखो, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज और कहूंगा, यहाँ पर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करो, खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ना तुम्हें मजा आएगा ना चीज समझ में आएगा। ये मैथ्स है, यहाँ पर खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एक बार चाहो तो एक बार खुद से ट्राई करो, अदरवाइज जो है ट्राई करो, नहीं बनता है एंड देन फिर आओ एंड फिर जो है थर्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। हाँ तो एवरीवन देखो, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। अगेन जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर दिया। इजी क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर तीन इक्वेशन नहीं दी गई है, यहाँ पर सिर्फ दो इक्वेशन दी गई है ना। क्या क्या होने वाली है? y इज इक्वल्स टू 5x एंड y इज इक्वल्स टू माइनस का 5x, ठीक है। तो ये आपको जो है दो इक्वेशन दी गई है, इन्हीं दो इक्वेशन को आपको सेम वे में फॉर्म करना है। चलो आ जाओ देखो इसको कैसे करना है। हाँ तो सभी लोग, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर जो है टेबल फॉर्म कर लिया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको टेबल दिख रहा होगा, हमने आपके लिए टेबल बना लिया है। आप लोगों को भी सेम ऐसा ही टेबल फॉर्म कर लेना है, ठीक है, जिसमें ऊपर की तरफ इक्वेशन लिखी होंगी और साइड में यहाँ पर एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है हमारे वेरिएबल्स लिखे होंगे। अब देन आगे देखो कि आगे क्या करना है। आगे जाने के लिए यहाँ पर अगेन आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है तो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। अभी दो क्वेश्चन से हम क्या कर रहे थे, एक्स की वैल्यू रख रहे थे, वाई अपने आप मिल रहा था। आप लोगों के लिए हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू रख देते हैं। सी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर y की वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है, ठीक रहेगा। पर वो वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तुम्हारे लिए, तो एक काम करो, तुम जो है x की वैल्यू रखो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आ जाओ, चलो x की वैल्यू अगर तुम यहाँ पर जो है 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, रफ वर्क अगेन यहाँ पर हम थोड़ा सा करते हैं। अगर y इज इक्वल टू 5x है और x की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो 5 इंटू 0 अगेन 0 हो जाएगा, ये भी तुम्हारा जो है 0 हो गया। अगेन आप यहाँ पर x की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए कोऑर्डिनेट्स ये रहे। अगेन आप देखो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 0 रख देते हो तो क्या हो जाएगा, -5 इंटू 0, अगेन आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट आपको 0,0 मिल गया, ठीक है। अगेन आप देखो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या मिल जाएगा, -5 इंटू 1 -5 मिल जाएगा, है ना। तो 1 और -5, ये आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट्स को आपको जो है ग्राफ पर प्लॉट करना है। वो कैसे करना है आओ चलो फिर से बताता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना पेन ले लीजिए, ठीक है, एंड देन अब इस पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट जो था वो है 0,0 जो कि ओरिजिन पे ही आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,5 क्या है बेटा, 1,5। तो देखो इसको 1,5 अपन कैसे बना सकते हैं, 1,5, ये रहा आपके लिए 1,5 वाला पॉइंट, ठीक है, सिंपल है। एंड देन देखो यहाँ पर जो है आपके लिए पॉइंट है 0,0, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ब्लू वाला पॉइंट, यानी कि आपका जो सेकंड इक्वेशन का पॉइंट है उसको हम ब्लू कलर से कर लेते हैं। तो ये रहा आपके लिए 0,0 अगेन। एंड देन दूसरा पॉइंट है 1,-5, कितना, 1,-5, ये लीजिए वो पॉइंट यहाँ पर आ गया। इन दोनों को हमें फॉर्म करना है, हम इसको करते हैं स्केल की मदद से फॉर्म, ठीक है। ये रहा हमारा स्केल। स्केल को हम यहाँ क्या करेंगे, सेट करेंगे बेटा, है ना। चलो आओ इसको देखते हैं किस तरह से सेट किया जा सकता है। ये आपकी लाइन यहाँ हमने फॉर्म कर ली है, वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द लाइन हेयर एंड ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की ग्राफ लाइन बन गई, ठीक है। इसी तरह हम जो है यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफ भी बना लेंगे, ठीक है। जो लाइन है हमारी हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बना लेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पर आपकी एक बन गई दो लाइंस, ठीक है। ये दो आपकी ग्राफ की लाइंस यहाँ पर प्लॉट हो गई है। इनमें आप दोनों में बस एक काम कीजिए कि आप यहाँ पर एरो का साइन लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए बेटा, एरो का साइन लगा लीजिए, जिससे कि आपकी जो ग्राफ है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास दो दो पॉइंट्स लिख रहे हैं। अभी कौन सा ग्राफ किसका है उसके नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको जो रेड वाला ग्राफ है वो है किसका, y इज इक्वल्स टू 5x का, है ना। और जो ब्लू वाला ग्राफ है वो है y इज इक्वल्स टू -5x का, ठीक है। दोनों ग्राफ आपको यहाँ पर प्लॉट हो चुके हैं। अब देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपका रफ वर्क हटा देते हैं हम। एंड देन यहाँ पर आपको अगेन स्टेटमेंट्स लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको ए और बी की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो ए और बी की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पर, तो चलो आओ देखो। यहाँ पर आप लिखोगे, आपकी जो अभी इक्वेशन है उसे लिखोगे, है ना। इक्वेशंस क्या है यहाँ पर, सबसे पहले देखो y इज इक्वल्स टू 5x, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें वैल्यूज क्या होने वाली हैं, a की वैल्यू क्या है 5 और देखो b की वैल्यू क्या है, अगेन 0 है। सेकेंड इक्वेशन देखो y इज इक्वल्स टू -5, ठीक है, x। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -5 और देखो b की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। a की वैल्यू -5 एंड b की वैल्यू अगेन 0। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या स्टेटमेंट मिलती है, आपको स्टेटमेंट मिलती है कि therefore the slope is different in both equations, ठीक है। यहाँ पर जो स्लोप है आपका दोनों ही इक्वेशंस में डिफरेंट है, बट द
इंटरसेक्ट इज जीरो, इंटरसेक्ट जीरो था, तो अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट क्या मिलती है, आपको मिलती है कि हैंस जो है द ग्राफ लाइन्स आर नॉट पैरेलल बट दे आर इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन। वो ओरिजिन में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पैरेलल नहीं है। आपको यही यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, चलो आ जाओ इसी वजह से देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे पार्टी देखो, ये रहा आपके एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिर से 3 टर्म्स दिए हुए हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, फिर से इसके 3 टर्म्स दिए हुए हैं, जिसमें तुम देखो आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर है वो है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 और y इज इक्वल टू 3x। ये आपको यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई हैं। अगेन आपको यही करना है, तीनों इक्वेशंस के लिए वेरिएबल्स के साथ कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करने हैं एंड देन उसको ग्राफ में प्लॉट करना है और फिर आपको ए और बी के बारे में वो स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से इसको हम देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, ये हमने आपके लिए यहाँ पर टेबल को फॉर्म कर लिया है। ठीक है, चलो अब इस टेबल में हमें अगेन एक वेरिएबल की वैल्यू रखनी है जिसमें दूसरी अपने आप आ जाएगी। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पर हम देखो x की वैल्यू अगेन रख लेते हैं 0। ठीक है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 0, रफ वर्क करेंगे तो देन y इज इक्वल्स टू 3x, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 0 एंड माइनस 1, तो आंसर इज -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पर आप x की वैल्यू रख लो 1, अब आप x की वैल्यू 1 रख लोगे तो अगेन 3 1 जा 3 एंड -1 कितना हो जाएगा 2। देखो आपने यहाँ पे x की वैल्यू रखी 1, आपके पास आंसर आया कितना 2। ठीक है, इसी तरह से इसी वे में आपको इस इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व करना है, बाकियों को भी इसी प्रकार से करना है। चलो आ जाओ, देखो आगे यहाँ पर मैं y इक्वल टू 3x रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू रख दूंगा 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू भी आ जाएगी अगेन 0। अगेन देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर अगर x की वैल्यू को रख दूंगा 2, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो वो 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 एंड 2 3 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, अगेन देखो मैं यहाँ पर जो है y, अगर इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारा, इस थर्ड इक्वेशन में देखो मैं x की वैल्यू रखता हूँ अगेन 0, है ना, 3 0 प्लस का 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर x वैल्यू रखी 0, तो 3 0 जा 0 एंड अगेन प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर अगर मैं x वैल्यू 0 रखता हूँ तो मुझे y की वैल्यू रखती है 1। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पर जो x वैल्यू रख दूंगा 1, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 3 1 जा 3 प्लस 1, तो कितना आंसर आएगा 4 आंसर आएगा। तो अगर x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू जाएगी 4। इस तरह से हमने दोनों वैल्यू से कोऑर्डिनेट्स फॉर्म कर लिए हैं। अब चलिए इनका ग्राफ फॉर्म करते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पर अगर ग्राफ फॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी होने वाली है, इस इक्वेशन नंबर 1 का हम यहाँ पर ग्राफ फॉर्म करते हैं। अब ग्राफ कैसे फॉर्म करोगे, देखो पहले तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट नंबर 1 लो विच इज 0 -1, अब 0 -1 आ जाएगा देखो यहाँ पर। ठीक है, दूसरा लो विच इज 1 2, ठीक है, 1 2 कहाँ जाएगा 1 2 ये आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 पॉइंट मिल गए। अगेन इसको स्केल की हेल्प से फॉर्म करना है। ठीक है, चलो मैं भी यहाँ पर स्केल ले लेता हूँ तुम लोगों को बताने के लिए। ये देखो यहाँ पर मैंने स्केल ले ली है एंड ये कुछ इस तरह से तुम्हें इसको सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पर लाइन मिल गई एंड देन हम यहाँ क्या करेंगे, प्लॉट्स को प्लॉट कर देंगे, या फिर रुको और थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। सही है, ये लाइन प्लॉट हो गई यहाँ पे। अब देखो अगेन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब दूसरे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, स्केल को यहाँ पे हटाते हैं, दूसरे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। चलो बताओ अब कौन से, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में देखो कि यहाँ पर मेरे पास है 0 0, यानी वो हमारा जाएगा ओरिजिन में। दूसरा पॉइंट देखो वो क्या है, वो है 2 6, कितना है 2 6, यानी रही हमारी 2 की लाइन 6, यानी कि ये रहा मेरा पॉइंट 2 6। अब मुझे यहाँ पर लाइन फॉर्म करनी है, तो ये देखो, ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास लाइन है, या मैं इसको यहाँ पर लाइन को फॉर्म कर दूंगा। ये देखो फॉर्म हो गई। चलो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 देख लो फटाफट। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर हम इसको फॉर्म करते हैं। मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है 0 1, अब अगर मेरे पास 0 1 है यानी कि ये मेरे पास आएगा कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो अगला क्या है, अगला है 1 4। ठीक है, 1 4 ढूंढो यहाँ पर 1 4, ये रहा हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट। अब देखो अब इसकी ग्राफ फॉर्म करो आप अब इसकी ग्राफ जैसे ही फॉर्म करोगे, नाउ यू गेट द ग्राफ लाइक दिस। आपको तीनों ग्राफ्स मिल गई। हम यहाँ पर स्केल को हटाते हैं, ये देखो आपके पास तीनों ग्राफ्स हैं, है ना। अब इस ग्राफ्स में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आप इनके जो है एरोस फॉर्म कर दीजिए। ये देखो इसके एरो यहाँ बना दो, ब्लू वाले एरो यहाँ से ऐसे बना दो। ठीक है, ये तुमने एरो बना दिए इनके। अब देखो रेड वाले के भी एरो बना दो भाई, ये रेड वाले के भी एरो बना दिए, है ना। पिंक वाले के चले गए, पिंक वाले के भी बना दो। चल एंड देन देखो, ठीक है, ये आपके पूरे ग्राफ्स बन गए। अब इसी रफ वर्क को यहाँ से हटाते हैं एंड देन कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है उसको भी फॉर्म कर देते हैं। रेड वाली जो लाइन है वो किसकी है, वो यहाँ पर वो है y इज इक्वल्स टू 3x -1 की। जो ब्लू वाली लाइन है वो किसकी है, y इज इक्वल्स टू
3x की। जो पिंक वाली लाइन है वो किसकी है, वो है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 की। तो यहाँ देखो तीनों इक्वेशंस हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको a और b के बारे में बताना, चलो उसके भी वैल्यूज यहाँ पर लिखते चलो। चलो पहली इक्वेशन क्या है आप लोगों की, पहली इक्वेशन है यहाँ पर आप लोगों की y इज इक्वल्स टू 3x माइनस का 1। तो अब इसमें देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है यहाँ पर 3, और देखो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू देखो माइनस का 1, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है, उसमें इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 3x दिया हुआ है, एंड देन यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है, 3 दी हुई है अगेन, और b की वैल्यू क्या दी हुई है, देखो 0 दी हुई है, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ देखो थर्ड इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 3x प्लस का 1। यहाँ पे अगेन a की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू 3 दी हुई है, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, इज इक्वल्स टू 1, है ना। तीनों वैल्यू आपको दी हुई है। तो अगेन यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, चलो मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने जो है स्टेटमेंट को लिख लिया है। स्टेटमेंट में अगेन यहीं पर हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि जो हमारे स्लोप्स हैं वो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्लोप्स हैं जो हमारे सेम है, देख रहे हो स्लोप्स हमारे सारे सेम है, 3 3 3 है, एंड देन यहाँ पर जो हमारे इंटरसेक्ट है वो डिफरेंट है, देख रहे हो -0 0 एंड 1, ठीक है। इंटरसेक्ट सारे डिफरेंट है और स्लोप सारे इक्वल है। अब क्योंकि स्लोप इक्वल है इसलिए जो हमारी लाइन है वो कैसी बनी है, पैरेलल बनी। तुम देख रहे हो ना वो सारी की सारी पैरेलल चल रही है, सेम चल रही है, और यहाँ पर जो है इंटरसेक्टिंग है, ऑरिजिन नहीं हो पाया है, क्यों, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्ट जो है वो 0 है, इसलिए ऑरिजिन पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में। इसी तरह से तुम्हें बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन भी है, चलो उससे भी बता देता हूँ, है ना। अब बच्चों देखो ये रहा तुम्हारा लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले क्वेश्चन में अगेन तुम्हें यहाँ पर तीन ही क्वेश्चन दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है, y is equals to -2x minus 3 and then y is equals to 2x और साथ में y is equals to 2x plus 3। अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी इंटरसेक्ट सब में स्लोप सब में कॉमन है, विच इज 2 2 2। तो इसलिए तुम्हारी जो इक्वेशन में जो ग्राफ बनेंगे, यहाँ पर ग्राफ की लाइन फॉर्म होगी, वो सारे लाइन जो है वो पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के साथ, और देख रहे हो इंटरसेक्ट यहाँ पर डिफरेंट है, इसलिए ये मीट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है पैरेलल चलेंगे। आगे बात समझ में। ग्राफ का मैंने आइडिया दे दिया है, हो सके तो एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं ट्राई कर रहे हो तो चलो आओ देखो, ठीक है। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में भी हम सेम टेबल आप लोगों के लिए ले आए हैं। जो हर क्वेश्चन में जो सेम टेबल यूज कर रहे थे हम, वही सेम टेबल हमने इस क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर लिया है। तो अगेन यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू रखते हैं, चलो आओ देखो, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यू पहले हम एक्स की वैल्यू रख लेते हैं, अगेन यहाँ पर 0। तो रफ वर्क में देखो y इज इक्वल्स टू अगर -2 है और एक्स की वैल्यू 0 हो जाए -3, तो अगर आपका आंसर जाएगा -2 × 0 इक्वल टू 0 एंड -3, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, ठीक है। अगेन यहाँ देखो x की वैल्यू अगर मैं रख लूंगा 1, तो x की वैल्यू 1 रखने के बाद यहाँ पर -2 × 1 तो -2 जाएगा, -2 -3 माइनस हो जाएगा प्लस, और आंसर जो वैल्यू आएगी वो माइनस नहीं आएगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -5, है ना, -5, ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अगेन देखो जो अगली इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -2x, x की वैल्यू रखोगे 0, ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। तो देन यहाँ पर आपको 0,0 वैल्यू मिल गई। अगेन देखो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर अगर x की वैल्यू अगर आप 1 रख लोगे, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख लेता हूँ 1, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 × 1 कितना हो जाएगा, -2, तो यानी कि -2। अगेन देखो जो थर्ड और तुम्हारी लास्ट इक्वेशन है, उस इक्वेशन में देखो अगर y की वैल्यू में मैं ये इक्वेशन लेता हूँ और x की वैल्यू में रख लेता हूँ 0, ठीक है, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, एंड प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हमें यहाँ मिली 0,3। इसके बाद में अगर मैं एक वैल्यू और पुट करता हूँ, जो मैं 1 ही रख लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू में अगर मैं यहाँ पर 2 × 1 करूँ प्लस का 3 करूँ, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन मिली। आ जाओ फटाफट इनके ग्राफ फॉर्म करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चलो आ जाओ फटाक से आ जाओ। चलो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलता है 0,-3, यानी कि मुझे मिला पहली इक्वेशन में ये पॉइंट 0,-3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड पॉइंट देखो 1,-5, यानी 1,-5 ये रहा, तो मुझे पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। चलो आप फटाफट देखो इसकी लाइन फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल के साथ इसको हम जो लाइन फॉर्म करेंगे कि दोनों पॉइंट्स के साथ मिलकर के ये लाइन फॉर्म हो। ये देखो ये इसकी लाइन है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, हमारी लाइन बन गई। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करने हैं, इसके जो एरोज हैं वो एरोज फॉर्म कर लेने हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के दोनों के एरो आप यहाँ पर फॉर्म कर लो। अगेन देखो आपको जो इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो यहाँ आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,0, यानी कि ये बनेगा ओरिजिन में, है ना, यानी ये बन गया यहाँ पर ओरिजिन में। अगला देखो 1,-2, ठीक है, 1,-2 कहाँ बैठेगा, 1,-2 यहाँ बैठेगा, ठीक है। आओ फटाफट इसकी भी अपन जो है पॉइंट्स बना लेते हैं, क्योंकि ये रहे हमको यहाँ पर स्केल के पॉइंट्स मिल गए, एंड ये देखो हमें लाइन बना ली। फटाफट इसके एरोज फॉर्म कर लेते हैं अपन, चलिए, ठीक है। इसी के साथ देखो जो इक्वेशन नंबर 3 है उसके लिए भी यहाँ पर ले लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 3 है 0,-3, तो यहाँ पर देखो 0,-3, तो तुम्हें मिल जाएगा -3 कहाँ पर, यहाँ पर मिल जाएगा, एंड देन यहाँ तुम्हारे पास वैल्यू क्या है, 1,5
5 यानी कि ये रही तुम्हारी 1,5। अगेन इस वैल्यू को तुम यहाँ पर पुट करोगे, ग्राफ की लाइन यहाँ फॉर्म करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी तीनों लाइन फॉर्म हो गई। इस पर भी एरो बना लीजिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर और यहाँ पर। चलिए ये देखिए आपकी तीनों लाइन फॉर्म हो गई हैं, ठीक है। स्केल को यहाँ पर हटाते हैं और एक बार इस वैल्यू को चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पर जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 थी, इस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर जो आपके स्लोप्स हैं, स्लोप्स की वैल्यू सेम है ना, यानी -2 और -2 है। तो देखो आपके ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे से पैरेलल फॉर्म हुए हैं। कैसे फॉर्म हुए हैं? पैरेलल फॉर्म हुए। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है वो भले ही इसके पैटर्न में बैठ रही थी, लेकिन इसका स्लोप अलग था। -2 नहीं था, +2 था। दैट्स वाई ये इक्वेशन देखो ये पूरी चेंज हो गई। और ये देखो इस पॉइंट पर, ये जो हमारे पास एक पॉइंट मिला है हमें यहाँ पर, विच इज 2,5, यहाँ 2, -5, यहाँ पर ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आया समझ में? चलो अब यहाँ पर देखो, अब इसके भी हम जो है ए और बी के लिए वैल्यूज निकालते हैं। आ जाओ फटाफट। चलो पहले हम यहाँ पर रफ वर्क को हटाते हैं। हमने यहाँ पर रफ वर्क को हटा लिया एंड देन यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को नोट डाउन कर रहे हैं। चलो देखो नोट डाउन करो वैल्यूज को, विच इज यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -2x -3 एंड देन यहाँ पर जो है a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। एंड देन b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा बाडी, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी अगेन -3। इक्वेशन नंबर 2 उठाओगे, इक्वेशन नंबर 2 में देखो y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, -2, और b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। एंड देन इक्वेशन नंबर 3 देखो, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस का 3। तो यहाँ देखो तुम्हारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई +3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास b की वैल्यू का एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन स्लोप अलग है ना। तो बस यही यहाँ पर वैल्यू है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे बेटा, स्टेटमेंट देखो यहाँ पर, इन गिवन इक्वेशंस स्लोप्स आर सेम in two equation, that's why they are parallel, but third equation is intersecting, ठीक है। कैसे, intersecting at a point। तो तुम लोगों को ये मिल गया स्लोप्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखोगे, क्या लिखोगे कि also intersect is different in all equations, so they are not intersecting, ठीक है। वो intersecting नहीं है, कहाँ पर, at origin, ऑरिजिन पर वो सारे के सारे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपके ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आई होप तुमको समझ में आए होंगे। नहीं आए हो तो एक बार जाकर फिर से देखो। इसी के साथ साथ इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं खत्म, सिर्फ एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइजेस बची हैं। उसे भी हम 2 वीडियोस में यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगी। इसी के साथ साथ जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इस चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो आएगा, जो कि हमारी रिवीजन सीरीज का भी पार्ट है, जिसमें हम 15 to 20 मिनट्स के विद इन आपको मैथ्स का हर एक चैप्टर जो है एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको कंसाइज वे में आपको एग्जाम रेडी बना देंगे उस वीडियो के साथ में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इसी के साथ आप बाकी कंटेंट को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड देन ऑल्सो आप लोगों को ये कंटेंट इतना अच्छा लगा हो कि आप लोग इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ फैमिली का पार्ट बने और बाकी कंटेंट को भी फॉलो करते रहें, अपने मार्क्स को इंक्रीज करते रहें और पढ़ाई करते रहें और देखते रहें लर्न वर्ड्स। थैंक यू सो मच।